नमस्कार, मैं हूं माही सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को राव रेवेन्यू कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। अरविंद केजरीवाल को 15,000 रुपए की जमानती बॉन्ड और 1 लाख रुपए की निजी मुचलके पर यह जमानत मिली है। शनिवार को अरविंद केजरीवाल को कोर्ट में पेश होने के लिए कहा गया और वो पेश भी हुए। वहीं अरविंद केजरीवाल के लिए 2 वकीलों ने अपना पक्ष रखा और अरविंद केजरीवाल को बड़ी जीत मिली। अब ऐसे में दिल्ली में शराब घोटाला एक बार फिर से चर्चा में आ गया है। इस शराब घोटाले मामले में केजरीवाल समेत तमाम नेता घिरते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं ईडी ने दिल्ली के इस शराब घोटाले मामले में शुक्रवार को तेलंगाना के पूर्व सीएम चंद्रशेखर राव की बेटी के कविता को गिरफ्तार कर लिया है। अब इस मामले में ईडी ने ही दिल्ली में डिप्टी सीएम रहे मनीष सिसोदिया और आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह को भी गिरफ्तार करके जेल में भेज चुकी है। आपको ये पता ही है। अब ऐसे में हम आपको बताने जा रहे हैं कि आखिर शराब घोटाले का ये मामला आखिर क्या है और ये इतना तूल पकड़ता हुआ क्यों नजर आ रहा है। आपको बता दें, मनीष सिसोदिया जब दिल्ली के डिप्टी सीएम थे तो उनके पास आबकारी विभाग भी था। आबकारी विभाग संभालने के दौरान मनीष सिसोदिया ने मार्च 2021 में नई आबकारी नीति का ऐलान किया था। उन्होंने कहा था कि नई शराब नीति के तहत इसकी बिक्री में सरकार का कोई रोल नहीं होगा और नई नीति के तहत शराब को सिर्फ निजी दुकानों को ही बेचने की अनुमति दी गई। अब इसके लिए न्यूनतम 50 वर्ग फीट क्षेत्र की दुकानें खोलने की योजना बनी और इसके अलावा तय हुआ कि शराब की दुकानों का जो सामान है दिल्ली में ही बेचा जाएगा। और नई नीति मनीष सिसोदिया ने 1500 और 2000 करोड़ रुपए की आय की बढ़ोतरी की उम्मीद भी उन्होंने जताई। अब ऐसे में बता दें, ये नई नीति में दिल्ली में शराब की दुकानें पहले की तरह 850 वर्ग में ही रहेंगी। वहीं नई शराब नीति के तहत देखा जाए तो दिल्ली में शराब की जो दुकानें और होम डिलीवरी दुकानों को सुबह 3 बजे तक खुले रहने की मंजूरी भी सरकार ने दे दी थी और साथ में इसमें व्यवस्था थी कि लाइसेंस लेने वाले शराब को असीमित छूट भी दे सकते हैं। अब जिसने लाइसेंस ले लिया उसको असीमित छूट भी सरकार ने दे दी। और अब बताएं, इस नीति को नवंबर 2021 में लागू कर दिया गया था। वहीं दिल्ली सरकार की नई शराब नीति तब मुश्किल में पड़ी जब दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा और दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर वीके सक्सेना ने गड़बड़ी का अंदेशा जताया। इसके बाद अरविंद केजरीवाल सरकार के मुख्य सचिव की रिपोर्ट के आधार पर जुलाई 2022 में लेफ्टिनेंट गवर्नर ने सीबीआई को नई शराब नीति की जांच के आदेश दे दिए। अब ऐसे में मुख्य सचिव की रिपोर्ट में मनीष सिसोदिया पर नियमों को तोड़ने मरोड़ने और शराब कारोबारियों को अनुचित लाभ देने के आरोप लगाए गए थे। इसके बाद सीबीआई ने 19 अगस्त को 2022 को मनीष सिसोदिया के घर छापा भी मारा और इसके बाद ईडी ने सितंबर 2022 में शराब कारोबारी समीर महेंद्रू को गिरफ्तार कर लिया और विजय नायर को भी गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद 27 जनवरी 2023 को मनीष सिसोदिया को सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया। जी हाँ, वहीं फिर 9 मार्च 2023 को ईडी ने सिसोदिया को फिर से गिरफ्तार किया। इस मामले के बाद संजय सिंह को भी गिरफ्तार किया गया और ईडी ने शराब घोटाले मामले में पूछताछ के लिए अरविंद केजरीवाल को 8वां सम्मन दिया है, लेकिन केजरीवाल एक बार भी पेश नहीं हुए। अब ऐसे में केजरीवाल ने व्यक्तिगत पेशी की जो अर्जी डाली थी वो उनकी कबूल हो गई। वो वर्चुअली मीटिंग करना चाहते हैं। कहीं ना कहीं उनको डर है कि अगर वो ईडी के सामने जाएंगे हो सकता है अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार हो जाए, जिसकी वजह से वो लगातार जो समन आ रहे हैं उसमें वो पेश नहीं हो रहे हैं। वैसे में देखना होगा कि अरविंद केजरीवाल या संजय सिंह की जो मुसीबतें हैं, जैसे अरविंद केजरीवाल को बड़ा राहत मिली, वैसे आने वाले समय में हो सकता है मनीष सिसोदिया और संजय सिंह को बड़ी राहत मिलती हुई नजर आए, क्योंकि जिस तरीके से शराब घोटाले मामले में ये लोग अपने आप को दरकिनार करते हुए नजर आते हैं। ये बोलते हैं कि नहीं, अरविंद केजरीवाल हमेशा बोलते हुए नजर आए कि हमने कुछ नहीं किया, हम एकदम से साफ और सुथरे हैं। अब ऐसे में देखना होगा कि अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और संजय सिंह जिस तरीके से आज केजरीवाल को जीत मिली है, इन तीनों को फिर से जीत के रास्ते पर अग्रसर होते हैं या फिर जेल में ही इनकी अब जिंदगी कटने वाली है। फिलहाल आपकी इस पे क्या प्रतिक्रिया बनती है, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज पर।